हाय साथियों, मैं मनीष कुमार। आज आप लोग घटना चक्र का गवर्नर जनरल का 105 नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। इसमें बाकी है 105 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 105 में दिया हुआ है स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें ए है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसकी देन थी? रिपन। और सहायक संधि किसका देन था? लॉर्ड ब्लेजली। राज अपहरण नीति यानी हड़प नीति जिसको बोलता है लॉर्ड डलहौजी। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक, तो ये नंबर गलत है। इसमें अस्थायी स्वशासन लॉर्ड लीटन था, जबकि लॉर्ड रिपन होगा। ठीक, लॉर्ड लीटन का कार्यकाल बोलेगा तो 1876 से 80, रिपन 80 से 84 और डफरिन 84 से 88। लॉर्ड ब्लेजली जो जिसे बंगाल का सिर कहते हैं, ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 93। आगे ध्यान दीजिए 106 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक में है कलाइव। कलाइव को किस लिए जाना जाता है? तो ये बंगाल में दोहरा शासन के लिए रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ, ये प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन बंगाल विभाजन, बंग विभाजन से संबंधित है। यहाँ ध्यान दीजिए इसका डिस्कशन। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। फर्स्ट इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हों, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हों। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्ति दाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल बोलेगा कब से कब तक? तो 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहे थे। लॉर्ड कर्जन के इस समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। यहाँ देखिएगा, इसमें नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करना ही है। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, एक का डी हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस लिए जाना जाता है? सती प्रथा का निषेध के लिए। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन के लिए, स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन बोलेगा तो बंगाल का विभाजन। ध्यान दीजिए, व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी के समय 1848 से 56 जुड़ा, यानी इसका शासनकाल 1848 से 56 था। इसी समय व्यपगत का सिद्धांत ये लाए थे। इसमें व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के अधीन सभी राज्य को किया था। पहला राज्य जो कंपनी के अधीन किया था वो कौन था? सतारा, जिसको 1848 में किया था। उसके बाद जयपुर और संभलपुर को 1849 में किया। फिर उदयपुर को कब किया? 1850 में किया। बघाट को 1850 में किया। उसके बाद 1852 में कौन हो जाएगा? उदयपुर। 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1856 में कुशासन का प्रभाव लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर किसको किया था? अवध को किया था। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1848 में सतारा हो जाएगा और जयपुर और संभलपुर 1849, बघाट हो जाएगा 1850, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1856 में अवध को किया था। आगे ध्यान दीजिए, इसमें 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? लॉर्ड कर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट,
रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित था, ये गलत है। लॉर्ड कर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट किससे था? वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक। लॉर्ड ब्लेजली अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, नहीं, कर्नवालिस हो जाएगा। और 3 हो जाएगा लॉर्ड एलेनबरो, सिंध का विलय किया था, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध इसी के समय हुआ, ये गलत। यहाँ ध्यान दीजिए, लॉर्ड एलेनबरो जो 1842 से 44 के समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया था, 1843 में सिंध का विलय किया गया। 109 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लॉर्ड कर्जन के इस समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक गवर्नर रहे थे, इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका डिस्कशन देखिएगा। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। यहाँ देखिएगा लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 ईस्वी तक थे, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के इस समय में हुआ था। मैकडोनाल्ड को की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। कब जो है पुलिस विभाग में CID की स्थापना की गई थी? 1903 में, ये भी लॉर्ड कर्जन के इस समय में हुआ था। तिब्बत में यंग हसबैंड का अभियान भेजा, ये 1904 में भेजा था। पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के इस समय में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था? सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में, ये भी कर्जन के इस समय हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के इस समय में। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 आया था लॉर्ड कर्जन के इस समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आया था। बंगाल का विभाजन 1905। कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। कर्जन किचनर विवाद भी हुआ था, कर्जन किचनर विवाद भी हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन किया था? स्टार क्वेश्चन है। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा जॉर्ज डगलस कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैंपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो या कैंपबेल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त किया था। आगे ध्यान दीजिए, 112 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की थी? औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, GK गोखले। लॉर्ड कर्जन ने, डिस्कशन देखे, लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी, मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। आगे ध्यान दीजिए, 104 नंबर क्वेश्चन, इंपीरियल
114 नंबर क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ही किया था। डिस्कशन, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। ध्यान दीजिएगा, पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। रेलवे बोर्ड की भी स्थापना 1905 में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन के ही समय 1905 में हुआ। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था, ये भी 1904 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। आगे ध्यान दीजिए 115, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। पहले कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। इन्हीं के समय में असेंबली में बम फेंका गया था 1910 से 16। लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं के समय राजधानी चेंज किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1910 से 16। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 31। 1926 से 31, इसलिए विकल्प ए हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग, अच्छा, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 31। उसके बाद लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से 36। उसके बाद लॉर्ड लिंलिथगो 1936 से 1944। फिर लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947। फिर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। फिर सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950। फिर से देखिएगा, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। उसके बाद कौन हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो 1910 से 16 तक रहे। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। फिर लॉर्ड रीडिंग रहेंगे 1921 से 1926। फिर लॉर्ड इरविन 1926 से 31 हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से 36। लॉर्ड लिंलिथगो 1936 से 1943। उसके बाद लॉर्ड बेबेल 1944 से 47। फिर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। फिर सी राजगोपालाचारी 1948 से 50। आगे ध्यान दीजिए 116 नंबर क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक में लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। 2 बोल रहा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। इसमें क्या होगा? दोनों क्या है? सही है। इसमें डिस्कशन देखिएगा, वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक बोल रहा है अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, ये बात क्या है? सही है। दूसरा बोल रहा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा किया गया था, ये भी सही है। देखिए, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 में घोषणा की गई, लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। अतः कथन 2 क्या है? सत्य। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ और कथन तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता तथापि कर्जन ने वर्ष 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक और कायम रहेगा। अतः इस आधार पर कथन 1 भी क्या है? सत्य है। 118 देखिएगा, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी किसने? लॉर्ड कर्जन, ये तो अपनाया था, और लॉर्ड मिंटो, दोनों अपनाया था, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक था। देखिए, इसमें फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने
स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन। कौन लिखा था? लॉर्ड कर्जन। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें डिस्कशन देखिए। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यह रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? कौन था ये? लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। ध्यान दीजिएगा डिस्कशन इसका। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। आगे ध्यान दीजिए, 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 1921 से 26। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 31, फिर लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से 36, 1931 से 36 लॉर्ड बेलिंगटन, उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943, फिर लॉर्ड बेबेल हो जाएगा 1944 से 47, फिर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, फिर सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक ये रहे थे। यहाँ देखिएगा, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग ही था। 1921 से 26 ईस्वी तक थे। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निरसन किया गया था। आगे ध्यान दीजिए, 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, ये किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ये क्या सही है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति डलहौजी के समय में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। यहाँ कर्जन दिया, ये क्या है? गलत है। एल्बर्ट बिल रिपन के समय 1882 में हुआ था, ये भी सही है। इसका डिस्कशन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। लिटन का काल 1876 से 80 है, 1876 से 80 लॉर्ड लिटन, इसी के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया, 1880 से 84 तक रहे थे। कारखाना अधिनियम आया था 1882 में। एल्बर्ट बिल पास किया गया था। और उसके बाद कौन आए थे? लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से 88 तक रहे थे। डफरिन के ही समय में कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापाखाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत अन्य 3 युग्म क्या सम्मिलित हैं? 123 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। ये बात क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। इल्बर्ट बिल रिपन के समय 1882 के आसपास। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। ये भी क्या है? सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था, ना कि कर्जन के समय। ये क्या है? गलत है। 1878 में आया था। आगे 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के हस्तांतरण की घोषणा की गई। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सही जोड़े बनाइए। एक बोल रहा है चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसका देन था? लॉर्ड डलहौजी का देन था। 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। बंगाल में दोहरा शासन, द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। और सामाजिक सुधार बेंटिंक के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 126 ये भी मिलान करना था। एक बोल रहा है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन किया गया था। तो इसका हो जाएगा चार्ल्स कर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मर्किस, ये हो जाएगा। बी देखिएगा भारत का गवर्नर जनरल चार्टर्ड एक्ट 1833 के अधीन, ये क्या हो जाएगा? 2। इस समय जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मर्किस। 3 है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के तहत। सी का 4 है गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनिनमांड और मिंटो का अर्ल। D1। डी का हो जाएगा गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। क्या है इसका? 1 नंबर आर्कीबाल्ड पर्सिबल बेबेल, बाइकाउंट और अल बेबेल। ये ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन ISPD 1996 में आया था। इसमें देखिए 1800 डिस्कशन देखिए। अंग्रेज द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट बंगाल का गवर्नर था जो 1772 से 74 तक रहा था। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया जो 1774 से 85 तक रहे थे। देखिएगा 1833 का एक्ट जो डलहौजी की नियुक्ति हुई थी, इससे इस प्रकार प्रश्न अनुसार बोल रहा है। 1833 का एक्ट में डलहौजी की नियुक्ति हुई। 1858 का एक्ट में मिंटो की नियुक्ति हुई और 1935 के एक्ट में बेबेल की नियुक्ति हुई थी। ध्यान दीजिए 127 नंबर क्वेश्चन, यह आ गया संभलपुर। सतारा सबसे पहले कब? 1848 में। अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष 127 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फर्स्ट तो पहले आप बता दीजिए। 1848 में सतारा, संभलपुर और जैतपुर 49, बघाट 50 और उदयपुर को 52, झांसी को 53, नागपुर को 54 और 56 में
किसको, अवध को मिलाया था। और इसमें मिलान करना है कि संभलपुर, तो संभलपुर 1849 हो जाएगा, सतारा 48 हो जाएगा, अवध 56 हो जाएगा और झांसी 54 हो जाएगा। आगे देखिए 128 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। सिक्किम का विलय कब हुआ? 1835 में हुआ था सिक्किम का विलय। 1835 सिक्किम के कुछ भागों का विलय, ये स्टार क्वेश्चन है, इसमें कुछ गलत है। सिक्किम का विलय 1835, सिक्किम के कुछ भागों का विलय 1835 में, और कुछ भाग का 1850 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। पंजाब का 1849 में, पंजाब का 1849 में, बर्मा वर्तमान म्यांमार 1886 और झांसी 1854। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है घटना चक्र गवर्नर जनरल का। 129 निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? इसमें चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, पांचवा ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिम और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 से 60 ईस्वी में इन उपाधियों के दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1859-60।